साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं चौथा प्रहरी। मैं विनय प्रकाश सिंह। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस एवं सनातन नव संवत्सर विक्रम संवत 2083 पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम यंत्र की प्रतिस्थापना की तथा श्री राम लला का दर्शन पूजन किया। राष्ट्रपति ने देश विदेश में रहने वाले सभी भारतवासियों और श्री राम भक्तों को नव वर्ष तथा आगामी राम नवमी पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रभु श्री राम ने इस अयोध्या नगरी में जन्म लिया है। इसकी पवित्र धूलि का स्पर्श प्राप्त करना अत्यंत सौभाग्य की बात है। जननी जन्म भूमेश्वर स्वर्ग दूबे गरी से अर्थात प्रभु श्री राम ने इस भूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया है। इसी अयोध्या अर्थात अवधपुरी और आसपास की लोक भाषा में संत तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। मानस में प्रभु श्री राम सीता माता से कहते हैं कि जद्यप सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ यह प्रसंग जाने को अर्थात सबने वैकुंठ का बखान किया है तथा वह वेद पुराणों वर्णित तथा जग प्रसिद्ध है, लेकिन वैकुंठ भी हमें अवधपुरी जैसा प्रिय लगता है। रावण से युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात माता सीता और लक्ष्मण के साथ प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का अत्यंत कलात्मक रेखा चित्र भारतीय संविधान के मूल रूप में शोभायमान है। यह रेखा चित्र मूल अधिकार के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग 3 के आरंभ में दिखाई देता। हर्ष का विषय है कि इस रेखा चित्र के विषय में जानकारी और जागरूकता प्रसारित की जा रही है तथा जनमानस को संवैधानिक आदर्शों सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ जोड़ा जा रहा है। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस एवं सनातन नव संस्कार पर अयोध्या आकर स्वयं को कृतार्थ अनुभव कर रही हूँ। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन, श्री राम लला के दिव्य विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा, श्री राम दरबार का भक्तजनों के लिए खोला जाना तथा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा के आरोहण की तिथियां हमारे इतिहास एवं संस्कृति की स्वर्णिम तिथियां हैं। राष्ट्रपति ने प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री को लिखे गए अपने पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि उस पत्र में यह भाव व्यक्त किया था कि सौभाग्य की बात है कि हम सब अपने राष्ट्र की पुनर्स्थापना के नए काल चक्र के शुभारंभ के साक्षी बन रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हम सभी एक समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से वर्ष 2047 या संभवतः उससे पूर्व ही हम विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। 21वीं सदी में हमारे समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र की परिकल्पना रामराज के वर्णन में प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नय को अबुध न लच्छनीना, अर्थात रामराज में कोई भी दुखी निर्धन बुद्धिहीन संस्कारहीन नहीं है। विगत दशक के दौरान देश के 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से उबारा गया। रामराज का आदर्श आर्थिक समृद्धि सामाजिक समरसता के उच्चतम मानकों को प्रस्तुत करता है। प्रभु श्री राम का माता सबरी से भाव पूर्ण मिलन, निषाद राज से स्नेह संबंध, युद्ध में कोल भील वानर समुदाय का सहयोग लेना, जटायु जामवंत आदि को सम्मान तथा स्नेह की प्रेरणा प्रदान करना जैसे अनेक प्रसंग सर्वस्व समावेशी जीवन प्रदर्शन अपनाने का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान संदर्भ में यह सुखद है कि सामाजिक समावेश तथा आर्थिक न्याय के साथ पर्यावरण संरक्षण, जीवन जंतुओं की सुरक्षा हेतु बड़े पैमाने पर तय किए गए लक्ष्यों को मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है। रामराज के आदर्श को चलते हुए हम सब नैतिकता और धर्मांतरण पर आधारित राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। प्रभु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का आदर्श वाक्य है, रमो विग्रहवन धर्म, अर्थात प्रभु श्री राम के धर्म के प्रतिमान स्वरूप है। धर्म के व्यापक अर्थों के आधार हैं। श्री राम का दर्शन कर कृतकृत हो गए हूँ। प्रभु श्री राम की असीम कृपा से आज इस पावन परिसर में पूर्ण लाभ की प्राप्ति हुई है। सब
मंदिर में माता सबरी, निषाद राज, माता अहिल्या, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र तथा महर्षि अगस्त की पवित्र मूर्तियों का दर्शन करने व आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी देवी देवताओं को कृपा देशवासियों पर बनी रहे, हम सभी आधुनिक विश्व में राम राज्य जैसी व्यवस्था स्थापित कर सके। हम सब जन सामान्य की भाषा में सुनते रहें कि मुझ में राम, तुझ में राम, हम सब में राम समाये। राम भक्त के पवित्र बंधन में जुड़कर पुण्य के भाव के साथ हम राष्ट्र का निर्माण करें। इस दिव्य मंदिर में द्वितीय तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा का प्रमाण है। यह श्री राम यंत्र काची कामकोटि पीठम के पूज्य शंकराचार्य स्वामी शंकर विजयन सरस्वती जी द्वारा प्रदत्त है। प्रभु श्री राम भगवान शंकर के बीच देवी स्नेह के आदर्शों को उनके भक्तों ने अपनी उपासना पद्धति में बनाए रखा है। राष्ट्रपति ने कहा कि रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना विधिवत पूजा करने के पश्चात स्वयं प्रभु श्री राम ने गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में कहा, शिव समान प्रिय मोहि नहीं दूजा। श्री राम यंत्र भगवान शंकर की उपासना परंपरा से जुड़े काची कामकोटि पीठ तथा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बीच प्रगाढ़ स्नेह का प्रतीक है। यह पारंपरिक स्नेह हमारी सनातन परंपरा के आधुनिक अभिव्यक्त है। यह मंदिर परिसर कला और शिल्प की अनुपम अभिव्यक्तियों से समृद्ध है। ऐसा लगता है कि मानो स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने यहाँ विद्यमान निर्माण और शिल्प से जुड़ी संस्थाओं, शिल्पकारों और श्रमिकों को कुशलता और प्रेरणा प्रदान की है। सभी श्रमिक, शिल्पकार, निर्माण संस्थाएं सराहना की पात्र हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु आकर दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। अयोध्या धाम भारतीय पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गया है। हमारी सनातन चेतना ऊर्जा से जुड़ा यह मंदिर परिसर भारत के पुनर्जागरण के पावन प्रतीक के रूप में सदैव पूजनीय बना रहेगा। हमारे देश का पुनर्जागरण आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आदि आयामों पर हो रहा है। राष्ट्रपति ने कहा, देश भक्तों और देव भक्तों दोनों का मार्ग एक ही है। प्रभु श्री राम को सही अर्थों में नमन करना, भारत माता की वंदना करना एक ही है। जिस हृदय से नमामि राम रघुवंश नाथम का भाव प्रसारित होता है, उसी हृदय से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन होता है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि पूर्ण भूमि भारत के आकर्षण से प्रभु श्री राम ने यहाँ अवतरण किया था। इनके महाकाव्य साकेत में प्रभु श्री राम कहते हैं कि इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ। आज साकेत अर्थात प्रभु राम की अयोध्या नगरी में हम सब संकल्प लें कि भारत माता के गौरव को विश्व समुदाय के शिखर पर ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने देश व प्रदेशवासियों को भारतीय काल गणना के प्रथम दिवस पर प्रारंभ हिंदू नव सात पर बधाई देते हुए कहा कि यह नववर्ष सभी के जीवन में नव चेतना, नव ऊर्जा, नव संकल्प का संचार करे। यह शुभ और पावन सहयोग है। श्री राम मंदिर के द्वितीय तल के गर्भगृह में श्री राम यंत्र की स्थापना हो रही है। हिंदू नव वर्ष का प्रथम प्रभात उदित हो रहा है। श्री राम मंदिर में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देव देश के महान दृष्टिकोण का आह्वान किया। अयोध्या भूमि आस्था, श्रद्धा और सनातन संस्कृति की अनंत धारा का जीवन प्रतीक है। यहाँ प्रत्येक कण में मर्यादा, धर्म और आदर्शों की सुगंध है। यह भूमि है जहाँ आस्था, इतिहास, श्रद्धा, संस्कार बनती तथा भक्ति स्वतः चेतना में परिवर्तित होती है। राज्यपाल ने कहा कि अपमर्यादा परशुराम श्री राम की अयोध्या पावन धरती पर पुनः विराजमान हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि रामायण रामभद्र रामाध्रा अपने संबोधन करते हुए कहा कि आज भारतीय नव साल के प्रथम तिथि पर श्री राम जन्मभूमि परिसर की उपलक्ष्य में राम स्थापना की जा रही है। बहरहाल चौथा प्रहरी आपको राम जन्मभूमि परिसर से तस्वीरें दिखा रहा। आप बने रहिए चौथा प्रहरी पे। हमको इजाजत दिए, धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 में प्रदेश में 156 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक आध्यात्मिक तथा धार्मिक स्थलों की यात्रा पर आए हैं। दुनिया के किसी भी देश की इतनी आबादी नहीं है। यह नया तथा बदलता हुआ भारत और वर्तमान पीढ़ी सही दिशा में जा रही। आज युवा नया वर्ष मनाने के मंदिरों में